सफलता और समृद्धि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सच कहें तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। कुछ को लगता है कि यदि वे $500 हर महीने कमाए तो वे सफल हैं। कुछ को लगता है कि यदि वे $50,000 कमाए तो वे सफल हैं। तो कुछ को लगता है कि यदि वे $5 मिलियन कमाए तो वे सफल हैं। कुछ को लगता है कि यदि वे गवर्नर बनते हैं तभी वे सफल हैं। तो कुछ को लगता है कि यदि वे प्रेसिडेंट बनते हैं तभी वे सफल होंगे। सफलता बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। आखिरकार ये सवाल पूछना सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या आप शांति में हैं? क्या आप जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं? और क्या वास्तव में आप जीवन में खुशी और आनंद को पाते हुए बढ़ सकते हैं? और आप वास्तव में जीवन में वहीं से प्रगति करते हैं? मुझे लगता है कि वो यात्रा बन सकती है। अगर वो आपकी जीवन यात्रा बन सकती है तो अब आपके पास अपनी खुद की सफलता है, क्योंकि अब आप बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं वो आनंद ही आनंद है और आप इसके हर सेकंड का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर आनंद नहीं पाते हैं और आप उस स्थिति से नहीं आते हैं तो सफलता बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाती है। आपके लिए सफलता कुछ और हो सकती है, मेरे लिए सफलता कुछ और हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे एक बड़े ढांचे के तहत रखना चाहते हैं तो उनमें से ज्यादातर के लिए सफलता पैसा बनाने के बारे में है और सफलता ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप जानते हैं जीवन के मूल उद्देश्यों का ध्यान रखा जा सकता है और आप सक्षम हैं। आपके पास जो कुछ भी है उससे अपनी बुनियादी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। तो वास्तव में यही सफलता है। इसके बाद से आप वास्तव में लालची हो जाते हैं और लालच हावी हो जाती है और आप अधिक से अधिक चाहते हैं और वो अधिक कभी समाप्त नहीं होता। और फिर अंत में आप जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैंने अपने जीवन के साथ क्या किया, मैंने ये सब क्यों किया, हर चीज के पीछे मकसद क्या है। और आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अपने भीतर आनंद नहीं मिला है और आपको अपने भीतर प्यार और जुड़ाव नहीं मिला है। इसलिए सफलता बहुत व्यक्ति परक है। देखिए, हम उन लोगों से डील करते हैं जो कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम उन लोगों से डील करते हैं जो उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने जीवन में सब कुछ हासिल किया है। हम उनमें से हर एक के साथ काम करते हैं। उनमें से हर एक दिन के अंत में एक अर्थ खोज रहे हैं। वे ऐसे लोग हैं जो भीतर से खाली हैं। वे शादी से खुश नहीं हैं, वे अपने काम से खुश नहीं हैं, वे जिन सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं उनसे खुश नहीं हैं, वे बच्चों से खुश नहीं हैं, वे खुद से खुश नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं है। इसलिए वे सभी यहाँ ये जानने के लिए हैं कि खुशी और आध्यात्मिकता ही उस आनंद को पाने का एकमात्र तरीका है। आपको अपने अंतरंग की ओर बढ़ना होगा। आपको अंदर की ओर बढ़ना है और आपको एक ऐसा छात्र बनना है जो फिलॉसफी सीखता है, जो ध्यान सीखता है और जो वास्तव में एक खुशहाल इंसान बनने के लिए उस फिलॉसफी को अमल करता है। तो उनमें से हर कोई इसे समझता है और इसलिए मैं कहता हूं कि अध्यात्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आध्यात्मिक स्कूल जो आपको ज्ञान देता है और आपको अभ्यास देता है, वो आपको आनंद दे सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंतरिक स्थिति और बाहरी दुनिया को एक साथ काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंतरिक स्थिति को खराब स्थिति में रख सकते हैं और बाहरी दुनिया में सफलता, समृद्धि, आनंद खोजने की दिशा में लगातार काम कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको अपनी आंतरिक दुनिया में काम करना है और अपनी आंतरिक दुनिया पर काम करने के बाद आपको अपनी बाहरी दुनिया के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी ये पूरा सफर बेहद खूबसूरत होगा, ये बहुत सुंदर होगा और तब आप वास्तव में अपने हर कदम में सफलता पाएंगे। लेकिन आंतरिक दुनिया में शामिल हुए बिना आप अपने जीवन में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। और जो हम बार बार देखते हैं वो ये है कि लोग गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। वे हर रिश्ते में, अपने जीवन के हर पहलू में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और वे बस खुश नहीं हैं।